राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, सबसे पहले आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सत्संग दशहरे के नाम से, क्योंकि दशहरे को त्यौहार के रूप में मनाते हैं, अपने देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस दिन रावण का वध किया गया था। रामायण हमारा ऐसा ग्रंथ है जिसमें राजा दशरथ की जीवनी और उनके पुत्रों की, श्री राम की मुख्य रूप से गाथा और उनके जीवन में जितनी घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, तो न केवल वो रोचक हैं, बल्कि हर कदम पे, हर घटना हमें एक नई शिक्षा देते हैं। उनमें जीवन जीने की, सामाजिक रिश्ते रिवाज निभाने की, किस प्रकार से अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करें और अपने सभी काम करते हुए प्रभु की भक्ति कैसे करें। जिसमें जो निषिद्ध चीज़ें हैं उनके बारे में भी श्री राम के जीवन से, उनके साथ के जितने भाई, माँ, बंधु या उस समय की जो प्रजा थी, सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। और जितनी बार भी उनकी कथा सुनी जाती है, हर बार हमें वो कोई ना कोई नया संदेश देती है। अब दशहरे के त्यौहार को हम जहाँ खुशी से मनाते हैं, राक्षस लोग इस दिन को बड़ा बुरा भी मानते हैं, क्योंकि रावण राक्षस कुल से था और उसका पूरा राक्षस कुल का लगभग विनाश ही श्री राम ने किया। तो हम तो खुशी इसलिए मनाते हैं कि जिस राक्षस ने अनैतिक कार्य किए उसकी सज़ा मिली। और जब कोई बुरा इंसान होता है, चाहे वो बुरा होता है, सबको पता होता है कि उसने बुरा कार्य किया है, फिर भी वो उसको बचाने का प्रयास करते हैं। और जब उसको कोई सज़ा या पीड़ा दी जाती है तो वो उसका भारी दुख भी मानते हैं। तो हम तो उस दिन की खुशी मनाते हैं कि जितनी बुराइयां थी रावण में, उन बुराइयों का वध किया है, उनका विनाश किया है। लेकिन हर साल उसको देखते हैं, हर साल सुनते हैं, परंतु हमारे अंदर जो बुराइयां भरी हुई हैं, हम कभी उन बुराइयों की तुलना नहीं करते कि वो जो बुराइयां हैं वो किस घर से आई हैं। उन बुराइयों को ये नहीं आंकते हम कि ये बुराइयां उस रावण जैसी बुराइयां नहीं हैं क्या। रोज रोज के जीवन में नई से नई घटनाएं होती हैं, बुरे से बुरी घटनाएं होती हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, करने वाले भी हम ही होते हैं, परंतु फिर भी शिक्षा कोई नहीं लेता। अब जहाँ एक तरफ तो
हम प्रभु राम के गीत गाते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सब गुणों से भरपूर थे, हर प्रकार की हमें जीवन से संबंधित अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं। देखा जाए तो श्री राम के लिए जिन्होंने बुरा किया उनका भी उन्होंने बुरा नहीं मनाया, और उनके साथ जब जो बुरा किया तो हमें भी वो बुरा नज़र आता है। जैसे माता कैकेयी ने उसको राज सिंहासन मिलने की बजाय वनवास का रास्ता दिखा दिया, तो ये बात सुन के हमें माता कैकेयी पर भी ये ख्याल आता है कि उसने अच्छा नहीं किया। हमारे दिल में भी उसके प्रति ईर्ष्या और दुर्भावना पैदा होती है। लेकिन श्री राम को देखो, उन्होंने उसका बुरा नहीं मनाया। संत मत की अगर वास्तविक शिक्षा लेना चाहते हो तो श्री राम के जीवन से लीजिए। उस रामायण में जो सार भरा हुआ है उससे लीजिए। जब वनवास के लिए जाते हैं, ये पता भी है कि वनवास दिलाने वाली माता कैकेयी है, लेकिन फिर भी वन को जाते हुए माता कैकेयी के पास जाते हैं, जाके उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि माता आशीर्वाद दो कि मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आपके पास आप आऊं और दर्शन करूं। अगर ऐसा आज के ज़माने में कोई किसी के साथ करते तो मैं तो कहता हूं उसका कोई मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम उनको ऐसे ही नहीं कहा था। पिता का हुक्म, आज के ज़माने में अगर कोई पिता अपने पुत्र को ये हुक्म दे दे कि तू घर से निकल जा, तो घर भी नहीं छोड़ेगा, वो तो राज दरबार को छोड़ के चल दिए। और उसका बुरा नहीं मनाया, पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया कि अगर पिताजी आपका ये हुक्म है। राजा दशरथ ने श्री राम को बहलाने फुसलाने के लिए बड़ी कोशिश की। पूरी प्रजा ने उनको कहा कि कोई बात नहीं, कि राजा दशरथ आपको ऐसा नहीं कहेंगे, हम मना लेंगे। माता कैकेयी भी अपने जो वर मांगे थे वो इनकार कर देगी, लेकिन श्री राम ने कहा कि पिता का हुक्म है। हमें भी इसी प्रकार से अपने जीवन में ऐसे अवसर मिलते हैं, लेकिन हम भुला देते हैं। हमारा इतिहास इस चीज़ का गवाह है, हमारी संस्कृति इतनी ऊंची है कि उनमें जो ऐसे ऐसे गुणों से भरी हुई बातें जो इंसान के जीवन को, उसके चरित्र को, उसकी सच्चाई को उजागर करते हैं, उनको भक्ति करने की ज़रूरत नहीं। जिस काम के लिए भी लगते हैं उसके लिए अगर कोई इंसान सच्चा पक्का बनके और धैर्य रख के अगर करता है तो समझो कि उसकी भक्ति वो सच्ची है। ये वाणी भी जन नानक की थी, उसमें यही बात दोहराई गई है कि धीरा रे मन धीरा पाया नाम पदार्थ हीरा। मन को समझाने के लिए कहते हैं कि मन का सारा खेल है। ये मन ही हमें डामाडोल करता है। जितनी बुराइयां हैं मन में भरी हुई हैं, स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हम पाप कर्म करते हैं। काम, क्रोध, लालच, ये सारी की सारी चीजें मन से ही पैदा होती हैं। लेकिन जब सच्चे गुरु के पास जाते हैं, नाम पदार्थ पाते हैं उनसे। नाम पदार्थ, नाम दवा है जो हर रोग का इलाज करती है। नाम वो अमृत है जिसके पान करने से अमर
अमर हो जाता है, मरता नहीं है कभी। नाम वो वस्तु है जिसको पाने से जन्म मरण की व्याधि खत्म हो जाती है, बार बार संसार में आना जाना नहीं होता। लेकिन उस नाम का हमें लाभ मिलता क्यों नहीं? इनमें तो अनेकों बात कह दी गई, कितने उदाहरण पेश किए गए कि मन को समझाते हुए कहा कि मन धैर्य रखो। धैर्य जो रखता है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इंसान जल्दबाजी करता है, उसमें ज़रूर उसको नुकसान होता है। हमारे सोचने से, हमारी मन के कहने से अगर हम चाहें तो वो काम पूरा नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन सच्चे होके और प्रभु की इच्छा में हमारी इच्छा मिल जाएगी तो उस काम के होने में देर नहीं लगती। वो हमारी इच्छा मिलेगी कैसे? नाम तो हमें पूर्व की ओर लेके जाना चाहता, हम जाते पश्चिम की ओर है। नाम तो गुरु से ले लिया, नाम ले दे के गुरु कहता है कि निषेध चीज़ें नहीं करना, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करनी, बुराइयां नहीं करनी, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना। राधा स्वामी मत की खूबी क्या है? नाम बार बार लेते हो, क्या कहे? राधा स्वामी दयाल की दया। किसकी दया? दयाल की दया। राधा स्वामी मत दया का पाठ पढ़ाता है, प्रेम का पाठ पढ़ाता है। लेकिन वो दया और प्रेम तो एक तरफ रहा, मन में तो ईर्ष्या पनपती है, मन में तो लालच पनपता है। वहाँ प्रेम, प्रीत और प्रतीत के गीत गाए गए हैं। धैर्य तो वो लोग रखेंगे जिसके हृदय में प्रेम होगा, जिसके हृदय में प्रीति होगी, जिसके हृदय में सच्ची लगन लगेगी। लगन लगी है संसार के पदार्थों के साथ में, और संसार के पदार्थों की तासीर क्या है? वो अच्छी नहीं है, वो गिराने वाली है, उठाने वाली नहीं है। वो तो हमें और नीची गति की ओर लेके जाती है। नाम पदार्थ जिसको प्राप्त हो गया और फिर वो इंसान अगर दुखी है, फिर वो इंसान अगर गरीब है, नाम तो सबसे पहली चीज़ है कि इंसान को इस लायक बनाता है कि उसकी संसारी इच्छाएं पूर्ति होंगी। अब संसारी इच्छाओं को आप मान लो, कल को पूछ सकते हो, मेरे से ही कहोगे कि हमारी इच्छा तो ये थी। अब नौजवान बच्चे कह दे हमें नौकरी मिलनी चाहिए थी, गरीब आदमी कह दे हमें धन मिलना चाहिए था, बीमार आदमी कह दे मेरा रोग ठीक होना चाहिए था, कोई कह दे मेरे घर में लड़का आना चाहिए था। ये हमारी ज़रूरतें हैं, समाज में रहते हुए ये चीज़ें हैं, मानता हूँ मैं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज के अनुसार हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उन चीज़ों की अगर हमें समझ आ जाए तो ये चीज़ हमारी कोई नहीं है। एक ही चीज़ में इनका इलाज हो जाता है कि इन चीज़ों में साथ हमारा कौन निभाएगा? ना हमारे धन ने साथ निभाना है, सब यहीं छोड़ के जाओगे, ना साथ हमारा संतान ने देना है, कोई पूछता ही नहीं है। बुढ़ापे में तो वृद्धाश्रम और घर दिखाने लग गए, अब कोई पूछता नहीं है। इंसान जो वृद्ध हो जाता है, उनके घर वालों को, उनकी संतान को ही बुरा लगने लग जाता है, कोई उसे बात करना तक पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर नाम की कमाई करते, नाम आपको धोखा नहीं देता। नाम उस प्रभु के घर से आई हुई वो औषधि है जो तुम्हें उन सब चीज़ों से बरी करवा देगी, स्वतंत्र करा देगी और हर प्रकार के सुख और सुविधा देगी। उदाहरण दिया गया पहला, इसमें कही गई बात आपने सबकी सुनी सुनाई बात है, फिर भी सभी ने नहीं। नए सत्संगी बहुत आते हैं, किसी ने गौर नहीं की होगी, ध्यान से नहीं सुनी होगी। कई के बलक बुखारे के बादशाह ने धैर्य रखा
उसको ऐसी लगी वो कि उसने राजपाट को त्याग दिया। इसका मतलब राजपाट कोई मायने नहीं रखता। ये चीज काम आने वाली नहीं है। कबीर साहब कहते कबीरता सो प्रीत कर आजा को ठाकुर राम पंडित राजे भूपतिर आव कोने काम। अरे प्रीति उससे कीजिए जिसका ठाकुर राम है। राम सब चीजों की पूर्ति करने वाला है। जिसने राम से प्रीति कर ली, राम से दोस्ती कर ली, राम से उसने संबंध जोड़ लिया, उसको दुनियादारी की चीजें उसे क्या मतलब रह गया? क्या देंगी वो दुनियादारी की चीजें? ये दुनियादारी की चीजें तो फीकी हैं, उनके सामने कुछ मायने नहीं रखती। पर क्यों लगाया मैंने? पर यह है कि इतना आसान नहीं है उसको मानना। राम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई दे। वो राम ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम संसार के पदार्थों की तरह से उनको मुट्ठी में ले लें या लाके अपने घर में उनको ताले के अंदर बंद कर दें। वो एक ऐसी शक्ति है जिसको अनुभव करके उसके साथ मिलाप होता है और उसकी चाबी नाम है। वो पदार्थ नाम है, वो है पदार्थ। उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य क्यों रखना पड़ेगा? एक दिन का काम नहीं है। कोई आके कहता है जी मैंने नाम का सुमरण तो करता हूं लेकिन मेरा सुमरण नहीं बनता। नहीं, गलत है। सुमरण बनेगा। सुनो ध्यान से, पूछने की बात नहीं रहेगी। सुमरण बनेगा। आपका बनता है सुमरण? कौन कहता है? सबका बनता है सुमरण, लेकिन खुश ना होना नाम का नहीं बनता तुम्हारा। जिस चीज को चाहते उसका सुमरण बनता है। कोई काम करना होता है उसका सुमरण करते हो रात दिन। नींद नहीं आती उसका काम करने के लिए, तो आपको मुझे ये करना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे वो लेना है। सुमरण उसका है। संसारी चीजों के सुमरण हैं और वो कर लेते हो। नौकरी की चाहे उसके लिए कोचिंग लोगे, पढ़ाई करोगे, रातों को जगोगे, एग्जाम पास करोगे, नौकरी मिल जाएगी। किया ना सुमरण? सुमरण किया तो मिली कि नहीं मिली? सब चीजों के औरों को सुमरण करते हो लेकिन नाम का सुमरण नहीं करते। अब नाम का सुमरण करके भी ये चाहते हो कि मेरे तो एक ही दिन में जब कोई तकलीफ हो तो सोचते हो कि आज ही तकलीफ दूर होनी चाहिए। मैंने तो आज 2 घंटे नाम का सुमरण किया था, दूर तो नहीं हुई। ये है। यहाँ वो बात आती, धीरे धीरा रे मन धीरा, सब्र करो, लगे रहो। लगे रहोगे ना, एक दिन तुम्हारी बनत बनत बन जाएगी। किसकी नहीं बनी? जो लगे उनकी सबकी बनी। जितने भक्त हुए, संत हुए, जिनके नाम लेते हो, उनकी ऐसी बनी कि गीत गाते हो आज भी। इसलिए वो सुमरण करते वक्त ये ना सोचो कि वो सुमरण करने से हमारे सामने कुछ होगा। नहीं, जो तुम करते जाते हो तुम्हारा वो गुप्त चीज गुप्त खजाने में जमा होती रहती है। लेकिन उसको एकाग्रचित होकर उस नाम का सुमरण किया करो। ये नहीं कि मन में सुमरण चलता है, देखते किसी और हो, बात ध्यान कहीं और चला जाता है, सुमरण तो पीछे छूट जाता है। नहीं, मैं कहता हूं एक सुमरण में ही सारी चीजें आ जाएंगी। ध्यान भी उसी में है, भजन भी उसी में है और सुमरण भी उसी में है। उसको ऐसा करो जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने राम के नाम को रर्रा मम्मा ऐसा चित्ता उसी में लगाया है। राम और रा और मैं को ऐसा रटा उन्होंने, मरा मरा का भी राम राम हो गया, राम राम का भी मरा मरा हो गया। बोल के देखो, कण कण में आवाज आने लगी। जब तुम्हारा सुमरण पक्का समझना आप के चलते हुए अगर तुम्हें कोई चीज की आवाज सुनती है तो उस आवाज में भी आप
नाम की आवाज़ आनी चाहिए कि इस चीज़ में तो ये और आवाज़ नहीं, इसमें तो नाम की आवाज़ आ रही है। वो तुम्हारे रोम रोम में रम जाना चाहिए, सांस सांस में रम जाना चाहिए, उठते बैठते सोते जागते याद रहना चाहिए। शरीर का काम नहीं है, मन का काम है। उसको याद करोगे, याद करते रहोगे, वही सुमरण है। सुमरण का मतलब ध्यान रखना। सीधी सी बात, दूसरों के लिए चेतावनी लिख देते हो, गाड़ियों पर भी लिखा होता है क्या, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो नाम की भी यही हालत है। नाम को अगर भूले तो फिर काल हिंडोले झूले। नाम को अगर भूल जाओगे काल गुद्दी पकड़ लेगा, उसी टाइम दाव लगाए रहता है वो। जिस प्रकार से किसी बिल्ली को अगर चूहा दिखाई दे जाना घर में, वो बिल के पास बैठ जाती है कि कभी तो निकलेगा। वो दाव लगाते हैं। अपनी भाषा में बोलते हुए कहते हैं कि भाई कि जागू से लागू तेज होता है। जागू, जागू माने जागने वाला। जागने वाला अगर पहरा देता है, कोई लागू हो कि सोएगा जब मैं काम करूँगा तो कौन तेज होगा? अरे सोने वाले की तो, जागने वाले की तो कभी न कभी आंख लग जाएगी। जागू की आंख नहीं लगेगी, वो तो जागता रहेगा, वो अपना काम पूरा करेगा। इसलिए जागो। संतों ने इसीलिए आवाज़ दिए। अपने राजस्व मत में वाणी लिखी, सतगुरु आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। सोए हुए हैं, जागो। कब जागोगे? जब नाम को समझ जाओगे। उस नाम के अंदर मन को लगाओ। काफ़ी और भी आके कहते हैं, बोला जी पहले मेरा ध्यान लगता था, अब नहीं लगता। अब नहीं लगता, पता नहीं क्या बात होगी। देखो, मानता हूँ कि आप जब ध्यान सच्चा करते होगे, एकाग्रचित होते होगे, थोड़ा बहुत आपको अनुभव जो होता है, प्रकाश भी दिखाई देता होगा, कभी शब्द भी सुनाई देता होगा, मस्ती भी उसमें आती होगी। कई बार तुम्हारा शरीर भी सुन्न पड़ जाता होगा। कई बार आपको ये होश भी नहीं रहेगा कि मेरा ध्यान था या समाधि थी या मैं अभ्यास में था या मुझे नींद आ गई। मानूंगा ये बात होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन तुम जैसे काम के लिए बैठे थे ना, जिस काम के लिए बैठे थे, वो काम करते करते तुम्हारी नींद आ गई तो तुम्हारी यात्रा चल रही है। अगर गाड़ी में सफ़र करते हुए सीट पे बैठे हो तुम, और जब तक देखते रहो तो तुम्हें पता रहेगा स्टेशन कौन से गए। लेकिन तुम उनकी ओर ध्यान ही नहीं दोगे तो देखते हुए पूछेंगे कि वो स्टेशन आ गया। बोला कि आ गया, ये वो कहाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया उनका। इसलिए हमारा निशाना जो है वो पक्का जब है, और उसके लिए जब हम ध्यान करते हैं तो ज़रूर हमें ध्यान लगता है। फिर कहते हो कि पहले ध्यान लगता था, अब नहीं लगता। कारण है, अभ्यासी आदमी के लिए कारण है, या तो तुमने कोई गलत खाना खाया। अभ्यासी के लिए पहली चीज़ है कि उसका अन्न खाना, अन्न जल जो भी वो खाता पीता शुद्ध होना चाहिए। जिसका अन्न शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध नहीं होगा, उसमें विचार शुद्ध नहीं होंगे। अगर तुमने ऐसा वैसा अगर अन्न खा लिया, किसी की दी हुई वस्तु ऐसी खा ली जो हेरा फेरी की या कोई चोरी की या कोई छल कपट से लाई हुई चीज़ है, तो मैं कहता हूँ तुम्हारे विचार और ख्याल वैसे ही हो जाएंगे। तुम्हारे विचार चोरी वाले हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा वो अन्न। पवित्र नहीं है, पवित्र अन्न होना चाहिए। इसका मतलब तुमने किसी आदमी की, अब तो हम तो सोचते ही नहीं हैं। अब तो हम जाकर यहाँ से जाते हैं, कोई रेड़ी लगी हुई है, मन करा वही चीज़ उस पर जाके खाने लग गए। रेडी वाले ने हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं, वो मांस भक्षण करने वाला है, दारू पीने वाला है, या कोई नहा के आया था कि नहीं नहा के आया था, वो चीज़ कहाँ से लाया था, किसने बनाई, किसने क्या किया। अरे हर चीज़ में उसको पैदा करने वाला में, बनाने वाले में, देखने वाले में, उसको तैयार करने वाले में सबके विचार शामिल हो जाते हैं।
ब्रह्म कुमारियों का बड़ा अच्छा ये बात लगती है मुझे, वो दूसरे का नहीं, अपना खुद का तैयार करके भोजन खाते हैं। तुम देख लेना, अगर कोई किसी का ऐसा वैसा भोजन खा के तुम देखोगे, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। महाभारत की कहानी आती है, जब आखिरी समय आया भीष्म पितामह का और तीरों की बाणों की सैया पर लेटे हुए थे क्योंकि इच्छा मृत्यु थी उनकी, तो उन्होंने पांडवों को बुलाया। कौरव खत्म हो चुके थे सारे, भीम अर्जुन युधिष्ठिर सब पांचों भाइयों को बुला कर कहने लगे, यहाँ आओ मेरे पास, आपको मैं राजनीति समझाऊंगा, बताऊंगा तुम्हारा क्या धर्म होना चाहिए, राजा का क्या धर्म होना चाहिए। जब वो सब जाके वहाँ खड़े हो गए, मृत्यु सैया पर थे, और कुछ बातें जब बताने लगे ऐसी नैतिकता की, द्रौपदी कहने लगी, हे पितामह आप ये बताइए, आज बड़ी नैतिकता की बात बताते हो, लेकिन जिस दिन मेरे केस पकड़ के सभा में मुझे घसीट के लाया गया और मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जब आपको नैतिकता याद नहीं आई? सुना क्या जवाब दिया? कहने लगे, बेटी मैंने उस दिन जो अन्न खा रखा था वो एक दुष्ट के घर का अन्न खा रखा था, दुर्योधन के घर का। जो आदमी दुष्टता करता था उसके घर का अन्न खा रखा था, इसलिए मेरे विचार भी दुष्ट थे। अब मैं मृत्यु सैया पे लेटा हूँ, मैंने किसी का अन्न जल ऐसा नहीं खा रखा, इसलिए मैं नैतिकता की बात करता हूँ। तो हमारे जीवन में सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपका भजन बनता है और किसी दिन ये बात हो जाती है, तो आपको ख्याल करना चाहिए कि मैंने क्या ऐसी चीज़ खाई थी। या हो सकता है दूसरा कारण, अभ्यासियों का संग, अच्छे इंसानों का, सत्संगियों का संग होना चाहिए, सत्संगियों में बैठना चाहिए। जैसा आदमी संग करता है वैसा रंग चढ़ जाता है। संसारियों में बैठोगे तो संसारी बन जाओगे, सत्संग में बैठोगे सत्संगी बन जाओगे। बड़े बड़े पापी, ठग, चोर, लुटेरे, डाकू भी संगत में आके सुधरे। पीथा नाम का डाकू था, दादू साहब के सत्संग में चला गया, वहाँ जाके बैठ गया। बहुत बड़ा डाकू था राजस्थान में उस समय, दादू साहब के टाइम में। और वहाँ जब बैठा वो, उन्होंने सत्संग सुना। हम तो रोज़ाना सत्संग सुनते हैं, सत्संग के विचार सुन के उनके विचार बदल गए। उसी टाइम दूसरे डाकुओं को अपनी राइफल और वो सब दे के कहने लगे, ले भाई और ये घोड़ा पकड़ो, मैं आज के बाद जो है आपके साथ नहीं हूँ, मैं डाकू नहीं रहूँगा, मैंने ये पेशा छोड़ दिया, अब मैं कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं करूँगा। वो कहने लगे, ये क्या बात है? नहीं, बोला अरे बदल जाएगा, बोला अपना पेशा है। बोला भाई ना, मैंने जब दादू साहब के सामने हाँ कर ली और संतों के सामने जो वचन भरता है और फिर वो संतों के सामने की हुई बात और वचन को त्यागता और छोड़ता है, वो बहुत बड़ा अपराधी होता है, उसको सज़ा मिलती है। बोले उस टाइम में डाकू भी नियम के पाबंद थे। क्या कहने लगा कि गंगा जमुना उल्टी बहे और पश्चिम उगे भान। और बोला मुझे ये आन है कि पिता चोरी ना करे दादू जी की आन, कि मैं डाका नहीं डालूंगा, दादू जी की आन है मेरे को। चाहे सूरज पश्चिम में उगना शुरू हो जाए, गंगा जमुना चाहे उल्टी पहाड़ पे चली जाए, लेकिन मैं अपने वचन को नहीं तोड़ूंगा। वचन मर्यादा है, इंसान का नियम है, और जो इस नियम को निभाता है वो बड़ी से बड़ी परेशानी को पार कर लेता है। वचन को निभाने वालों की तो कहानी है। रावण का वध ऐसे ही हो जाता क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मण इंद्रजीत था और उस इंद्रजीत ने इंद्रजीत को मारा। कौन था इंद्रजीत? मेघनाथ।
मेघनाथ ने इंद्र से वर प्राप्त कर रखे थे, उसको मारने वाला नहीं था, लेकिन लक्ष्मण ने इंद्रजीत था, चरित्रवान था, वो अपने चरित्र के बल से इंद्र की दी हुई शक्ति को भी उसने खत्म कर दिया, मेघनाथ को मारा। इसलिए जो अपने इंद्रियों पर काबू कौन करेगा? जो मर्यादा को निभाने वाला होगा, जिसका चरित्र ऊंचा होगा। अरे बात बात पे बदल जाए, लालच के लिए आदमी फिसल जाए, स्वार्थ के लिए इंसान छोड़ दे, ये चीज़ें तो इंसान को इतना गिरा देती है, वो घर का घाट का कहीं का भी नहीं रहता। क्या मिलता है? काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती, खत्म हो जाती है उसके बाद में। इंसान का दर्जा बहुत ऊंचा है, ये जो चाहे वो कर सकता है। इन जिनके नाम लिए वो इंसान थे, उन्होंने परमात्मा को अपने सामने ला के नचा नहीं लिया क्या? अपने काम पूरे करवाए नौकर की तरह। धन्ना भगत ने अपने खेत में काम करवा लिया, कबीर साहब की यज्ञ पूरी उन्होंने करवा ली, नामदेव ने अपनी छान छपवा ली। किसने छापी? राम ने, परमात्मा ने। किस तरह छपवाई उन्होंने? आत्म बल से। आत्म बल आत्मविश्वास से आता है, और आत्मविश्वास और आत्म बल आत्म ज्ञान से जागृत होते हैं, और आत्म बल गुरु की मेहर के बिना नहीं जागता कभी भी। गुरु की मेहर उसको मिलती है जो गुरु को अंदर से गाता है। बाहर से तो गुरु गुरु सब करते हैं। स्वामी जी महाराज ने भी गुरु को ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, गुरु के दर्शन बाहर करता, गुरु के दर्शन अंदर में नहीं करता। वो नूरी गुरु तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, वो गुरु जब मिलेगा जब सरगुण गुरु से तुम मित्रता पक्की करोगे। इसलिए अभ्यासी को चाहिए सत्संगियों से हेल मेल होना चाहिए, और मनमुखों की ये पहचान है कि सत्संगियों से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। सत्संगियों से तो मोटा मुंह रखते हो, उनसे तो कभी ढंग से बात नहीं करते, और दुनियादारी के लोगों से बड़े हंस हंस के बातें करते हो। फिर करे कुसंग चावे कुशल तुलसी बड़ा अफसोस। कुसंग करता है, बुरे लोगों के साथ रहता है, कुशलता चाहता है, वो कैसे होगी? महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। समुद्र का था कौन लेने वाला था, लेकिन एक दुष्ट रावण के बसने के कारण हनुमान जी ने पार करके बता दिया इतना लंबा चौड़ा है, और एक पुल बना के सबको टपा दिया। बंदर भालू भी उसके लंका में जा घुसे। किसके लिए? एक दुष्ट के संग के कारण। इसलिए संग नेक इंसान का करो, जो तुम्हारे गिरते हुए विचारों में भी तुम्हें गिरने ना दे, उठाए, तुम्हारे अंदर अच्छे गुण भरे, कभी भी तुम्हें हीन भावना जब आ जाए तो तुम्हें गिरने ना दे, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे विचारों को शक्ति और ताकत दे। वो आत्म बल प्राप्त होता है उनसे। वही साथी, वही सहारा, वही मित्र, वही दोस्त कहलाता है, जो अपने साथी को हौसला अफजाई करके उसके विचारों को सुदृढ़ बनाए। तो अभ्यासी के लिए दूसरी चीज़ है उसका संग अच्छा होना चाहिए, और उसकी प्रीति गुरु से होनी चाहिए। अरे दुनियादारों से प्रीति करते हो, क्या देंगे? ये पंडित राजे भूपति आपको क्या देंगे? राजा के पास रहोगे, अगर कभी थोड़ी सी भी गलती होगी ना, मरवा देंगे। संत महात्माओं के पास ज़्यादा रहते हो ना, कभी थोड़ी सी भी गलती होगी, क्या पता प्रकोप में आके क्या क्रोध में गुस्से में कह दे। इसलिए प्रीति अगर तुम्हारी सच्ची होगी तो आप परवाह नहीं करोगे। संत मत में गुरुमुखता को ऊंचा माना गया है। गुरुमुख वो है जो गुरु की आज्ञा, गुरु से प्रेम, गुरु से प्रीति, गुरु की भक्ति, गुरु पे विश्वास, पूरी दृढ़ता के साथ गुरु को ही सर्वस्व मानता है। माता पिता पत्नी भाई बंधु सब वही है,
संत हमारी आत्मा रे हम संतन की दे, रोम रोम में रम रहे जो बादल में। वो रोम रोम में इस तरह से रमा लेने चाहिए जिस प्रकार बादल दिखाई देते हैं, ये नहीं दिखाई देता पानी कहाँ है। पहले हमें भी भरम था, मैं एक बार दार्जिलिंग गया हुआ, बादल नीचे थे, मैंने सोचा पहाड़ पर एक जगह गाड़ी रुकवा ली, मैं बादल आता देखेंगे इसमें कैसे भीगेंगे हम। लेकिन क्या है कि बादल तो निकल गया उसी में से हमारे को, लेकिन हम तो गिले भी नहीं हुए और वही बादल नीचे जाके बरसने लग रहा है। तो वो शक्ति इसी प्रकार से है, वो उसमें समाई हुई है। तो रोम रोम में हमारे इस प्रकार से जो रम जाते हैं। तो तीसरा अभ्यासी के लिए जरूरी है कि गुरु से प्रीति पक्की सच्ची होनी चाहिए, गुरु के बात का यकीन और विश्वास होना चाहिए। गुरु चाहे वो किसी भी रूप में उसको कहता है, वो वचन उसके लिए सब कुछ है। उस वचन को पक्का करके मान लेना, चाहे वो जाहिर में आपको मानते हैं बुरा लगता होगा एक बार, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। इसलिए तो आप कहते हो ना कि कई बार जी अब वो टूट गया, अब मेरा वो ध्यान नहीं लगता। ध्यान कैसे लगे कि जो दिल तुमने पहले कभी गुरु को दे रखा था, जो कभी नाम में लगा रखा था, अब वो तुमने संसार में लगा लिया। और संतों ने तो ये कही है, जैसी लगे शुरू में, जैसी बिरह होती है ना इंसान को शुरू में, बड़ा सच्चा पक्का बन के आता है। जैसे गधे की आवाज़ सुनी है, बोलेगा तो बड़ा जोर से बोलेगा, फिर धीरे 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 करके आहिस्ता हो जाए। शुरू में तो बड़ी बिरह, बड़ा प्यार दिखाते हैं, बड़ी बात करते हैं, और बाद में क्या होता है फिर कुछ नहीं। लेकिन वही प्रीति अगर आखिर तक कोई निभा देगा, उसका तो वार पार ही नहीं है। जैसी लगे शुरू में वैसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिने वो तैरा पुरुष की रोड। अपना उसका तैरना तो कुछ नहीं है, वो तो लाखों करोड़ों लोगों को, दूसरों को तैरने वाला बन जाएगा, लेकिन वो प्रीति रहती नहीं है। वो प्रीति हमने संसार से लगा ली, भाई बंधुओं से लगा ली, पत्नी से लगा ली, बच्चों से लगा ली, अपना मन धन तन सब कुछ उनको दे दिया, उनके लिए रात दिन भागे फिरते हो। गुरु को चाहे कोई बात हो तिथि नहीं पूछते, कहाँ गुरु है। लेकिन जरूर नहीं कि गुरु के रोजाना तुम पीछे पड़े रहो, गुरु तुम्हारे हृदय में बैठा है, बाहर नहीं है। गुरु तो तेरे पास, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तुम फकीर हो सबके सब। फकीर वो होता है जो संसार की चीज़ों से अलग होके और जिसके हृदय में प्रीति गुरु के प्रति जगा ले, वही फकीर है। लेकिन लकीर के फकीर नहीं बनना। हम तो वो चाहते हैं, दूसरों ने कह दी उन बातों को सोचते हैं कि उसको परमात्मा इस तरह से मिल गया, उसको इस तरह से मिल गया। अरे मिलने का तरीका एक नहीं है। एक हसनू नाम का महात्मा था, वो हंसता ही हंसता था मस्ती में। दादू साहब का आना हो गया, दोनों का टकराव हो गया। दादू रोया करते थे, दोनों आमने सामने हो गए। दादू साहब कहने लगे, हंसनू हंसना छोड़ दे, हंसनू हंसना छोड़ दे, रोने से दे चित, बिना रोए नहीं मिले प्रेम से नहीं मीत। बोला दादू, जवाब दिया, बोला दादू हंसना रोना एक है, तूने जाने दो, हमने तो हंस हंस मिला, तन्ने मिला होगा रो। कहने का मतलब तरीका एक नहीं है। सच्ची बिरह दिल में होनी चाहिए, और सच्ची बिरह जो होती है वो तो परमात्मा को उलाने दे देता है कि कर बोल क्या करेगा तू, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, कितना दुखी करेगा और दुखी कर ले, जब तक मेरा ये काम नहीं करेगा तब तक मैं नहीं आपसे जुदा होने वाला, नहीं मानने वाला। आपको मना किया। जिन्होंने वो सच्ची लगन लगाई और बिरह जिनके हृदय में पक्की हुई, उन्होंने उनको मना लिया, मना ही नहीं लिया, परमात्मा को मजबूर कर दिया, उनके काम करने पड़े। अब ऐतिहासिक बात है, ये भी कोई बात थी
अहिल्या को त्रेता युग में उसका उद्धार होना था, लेकिन सतयुग के बाद में द्वापर आना था। अब उसको श्राप मिला हुआ था। गौतम ऋषि ने कहा, वो कहने लगी मेरा क्या कसूर है, मुझे श्राप दे दिया, और त्रेता युग तो इतने सालों बाद आएगा। बोला देखो तेरा कसूर नहीं है तो मैं इतना कर सकता हूँ, तेरे लिए युग पलट दूंगा, लेकिन वचन नहीं पलटा जाएगा। द्वापर की बजाय त्रेता युग को पहले ले आए, सतयुग के बाद में त्रेता युग ला दिया। ये मर्यादा थी, लेकिन परमात्मा ने तोड़ दिया। युद्ध में श्री कृष्ण जी ने कह दिया था कि देख भाई अर्जुन, मैं तेरा रथ हाँक दूंगा युद्ध में, हथियार उठा के लड़ाई नहीं करूंगा, कभी सोचता हो। बोला लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण के था नेम सिर कर्म शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह कहने लगे तेरे कर्म शस्त्र दिवाऊंगा, कि तेरी मर्यादा तो दिवानी मैंने। वो ऐसा वक्त आया कि श्री कृष्ण जी ने हथियार तो नहीं, लेकिन रथ का पहिया लेके ही घुमाना पड़ा, वो हथियार बन गया। तो सच्चे भक्त अपने परमात्मा को भी अपनी मर्यादा बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो सच्चाई होनी चाहिए। इतनी लगन, इतनी विरह, इतनी प्रीति अगर तुम्हारे हृदय में सच है ना, तो तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो। लेकिन विश्वास नहीं खुद पे भी। आप तो खुद को ही खुदा मानते हो। जो काम कर दिया मैंने कर दिया, चौड़ी छाती करते हो मैंने कर दिया। क्या औकात है हमारी कर देंगे कोई काम? उसकी मर्जी और इच्छा के बिना पत्ता भी हिल जाएगा क्या? इंसान तो पता नहीं कुछ का कुछ चाहता है, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बंदा लाख सा है, चाहने से क्या होगा वही जो मंजूर खुदा। अपने मन कुछ और है, प्रभु के मन कुछ और। अपनी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल। बलि चाहे वो आकाश को, प्रभु पठायो पताल। राजा बलि भी चाहता था मुझे इंद्र का राज मिले, उसके मन में थी, लेकिन परमात्मा ने क्या किया, उसको पताल में भेज दिया। इच्छा हमारी अगर सच्ची है, निस्वार्थ है, दूसरे के कल्याण हित की है, वो जरूर पूरी होगी। लेकिन अगर वो ईर्ष्या से भरी है, अब मैं कितनी बार समझाऊं, सच्चे मन से सुमन करो तो एकदम अच्छे विचार लेके बैठा करो। अच्छे विचार लेके बैठोगे तो तुम्हारा सुमन सफल है। नहीं तो जो विचार लेके बैठोगे, आप क्रोधी हो, सुमन करने बैठोगे ज़्यादा क्रोधी हो जाओगे। आप चोर हो, सुमन में बैठोगे, नाम की जो कमाई करोगे, नाम की सुमन वो चोरी में लग जाएगी। बेईमान हो, ईर्ष्यालु हो, निंदक हो, जिसमें जो अवगुण है, और वो आदमी बिना अवगुण के त्यागे अगर उस नाम को भजता है तो सारी शक्ति उस ऐब को मिलेगी, उस बुराई को मिलेगी। वो बुराई उसमें और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्रोधी ज़्यादा क्रोधी हो जाएगा, लालची ज़्यादा लालची हो जाएगा, अभिमानी और ज़्यादा लालची हो जाएगा। इसीलिए कही है संतों ने कि पहले उन बुराइयों को निकालो। जब तक वो बुराइयां नहीं निकालोगे और तुम नाम की कमाई करोगे तो तुम्हारा वो नाम लेना व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि कोई ना कोई उससे उल्टा ही काम बेशक हो। तो नाम जब जपने के लिए बैठते हो तो अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखे, नहीं तो सुमन 3 प्रकार का होता है। एक जो सुमन करते हो तुम्हारे निजी काम के लिए करते हो, आपको शांति मिले, आपका जीवन अच्छा हो, आपकी कोई रोग बीमारी दूर हो, आपके बच्चे अच्छे बने, आपका घर परिवार में सुख शांति खुशहाली हो, ये तुम्हारा खुद के लिए है। दूसरा, ये इसको हम रजोगुण कह सकते हैं। दूसरा प्रकार का सुमन है तमोगुण। तमोगुण वो सुमन है कि जिसमें तुम किसी इंसान के लिए बुरा सोचते हो, जिसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया और उसके बारे में तुम बुरा सोचते सोचते अगर सुमन करते हो तो तुम्हारा तमोगुणी विचार होगा और उसी को उसकी सारी शक्ति मिलेगी। अब है सतोगुणी का। सतोगुणी का वो है
जो हमारे काम की चीज़ है, ना हमारे लिए है ना किसी दूसरे के नुकसान के लिए है, वो इस तरह प्रभु प्राप्ति के लिए नाम का सुमरण करते हो। उसमें निश्चिंत होके, निर्भय होके, निर्लेप होके, एकांत में अपने मन को अगर ठहरा दोगे, गुरु के बताए हुए तरीके से उस नाम का सुमरण करते चले जाओगे, तुम्हारे अंदर के पर्दे खुलते चले जाएंगे, तुम्हें प्रकाश भी दिखाई देगा, तुम्हें धुन भी सुनाई देंगी, तुम्हें नूरी गुरु के दर्शन भी होंगे। वो नूरी गुरु के जब दर्शन हो जाएंगे ना, फिर आपको वो खुशी मिल जाएगी कि वो दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलती। जिन संतों ने वो प्राप्त की वही सिद्ध कहलाए, उन्होंने ही दुनियादारों को रास्ता दिखाया। लेकिन वो किन को मिली? वो उनको मिली जिनकी दृढ़ प्रीति नाम में थी, दृढ़ संबंध गुरु से था, निर्लेप और निष्पक्ष और निर्बाध्य होकर जिन्होंने उस नाम का सुमरण किया, चिंतन किया, भजन किया, मन को एकाग्र किया, संसार के पदार्थों से अपने मन को हटा के सुरत को शब्द में जोड़ा। इसलिए हमारा मत सुरत शब्द का योग है, इस रूह को प्रभु से जोड़ने का, परमात्मा से। शब्द परमात्मा है, सुरत आत्मा है। ये आत्मा उससे जुदा है क्योंकि ये पाक पवित्र नहीं है, ये काल और माया के देश में आके मलिन हो गई है, इस पर कर्मों के पर्दे चढ़ गए हैं। और इसलिए वो काल का ये काम है कि इसको संसार के झगड़े में फंसा देना। फंसाएगा तो उसको बुरी आदतें जितनी भी हैं, किसी को शराब में, किसी को कबाब में, किसी को जुए में, किसी को मांस मिट्टी में, किसी को लड़ाई झगड़े में, किसी को धन प्राप्ति के लिए, किसी को और लालच स्वार्थ में, ऐसा कि आदमी चोरी, झूठ, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार, इन चीज़ों में उसका मन जब फंस जाएगा तो ये जीव फिर निकल नहीं पाता, क्योंकि वो कर्म बना लेता है। कर्म का फिर कर्ज चढ़ जाता है। कर्ज चढ़ने के बाद में ये अपना कर्ज इसका जब तक कोई नहीं चुका देता, ये काल नहीं निकलने देता अपनी जेड़ से। संत सतगुरु इस जेड़ से निकालने के लिए आते हैं तो इस जीव को नाम देते हैं। वो इसलिए वो नाम के लिए कहा है कि उस नाम के लिए धीरज रखे, धीरे धीरे करके। ये तुम्हारी रूह इस संसार और काल जाल में ऐसी फंसी है जैसे बहुत कीमती कपड़ा कोई किसी कांटेदार झाड़ी में फंस जाए। अगर उसको तुम खींचोगे तो फट जाएगा, उसकी कीमत नहीं रहेगी, बिखर जाएगा वो। लेकिन उसको धीरे धीरे सुलझाना है। इस बात को ही कहा है कि धीरे रामन धीरा, कि ये उलझा हुआ तुम्हारा चीर, तुम्हारा जो दिया हुआ परमात्मा का ये रूह है, वो इसी प्रकार से इस काल जाल में फंसी हुई है कांटों में। उसको धीरे धीरे सुलझा के निकालो। पहले बुराइयों को त्यागो, फिर अच्छे गुणों को अपनाओ और फिर नाम की कमाई करो। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन सफल होगा, सुधर जाएगा और तुम इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे जो इस जीव का वास्तविक लक्ष्य है। बिना करनी के नहीं होगा। झूठे ठग बहुत फिरते हैं, बताऊं आपको। उनके अलग अलग ड्रामे होंगे, कोई किसी की नकल करता है। अरे भेख धारने में कुछ नहीं रखा है, मन को सजाओ। बाहर की सजावट काम नहीं देती, हृदय पवित्र करो। भेष कोई भी रखो, हृदय शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। और हृदय की पवित्रता और शुद्धता बिना भजन के नहीं होती, बिना नाम के नहीं होती। और नाम की शक्ति के बिना कोई किसी की बात सुनता भी नहीं है। जब नाम की शक्ति खिलती है तो संसारी जीव जो उसे काल और माया में फंसे हुए उसकी तरफ चले आते हैं, क्योंकि उनको तड़प है। वो जानते तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके जब उन संतों के वचन को सुनते हैं, उनके हृदय में जब प्रकाश होता है, उनको ज्ञान होता है कि वास्तविकता ये है, तब वो जीव संतों की शरण में जाके अपने जीवन को सफल करता है। इसलिए भाई नित्य प्रति के अभ्यास किया करो। नाम सबसे बढ़ के चीज़ है, दुनियादारी की चीज़ें हैं। अच्छा जीवन आपको मिला है, काम करो, नेक काम करो, ईमानदारी सच्चाई का काम करो, प्रेम करो सबके साथ,
सेवा करो माँ बाप की, बुजुर्ग की, बूढ़े बुजुर्ग की। जबान से मीठा अच्छा बोलो, किसी को दुख ना दो वचन से, कड़वा मत बोलो किसी को। शास्त्रों में तो 3 प्रकार से ही उद्धार बता दिया कि मीठा बोलो, नीचा होके चलो और दूसरे की भलाई करो। दूसरे का जितना हित कर सकते हो तुम दूसरे का भलाई करोगे, उसका नहीं करते, तुम अपना हित करते हो। 1 पैसा किसी को दोगे तुम्हें 1000 पैसे मिलेंगे, लेकिन यकीन रख के करना, ये नहीं कभी 1 पैसा दे के धोखा धरो कि ओहो 1 पैसा खो गया मेरा। समझ गए? जैसे लोभी आदमी चमड़ी दे देगा, दमड़ी नहीं देगा, लेकिन दे दोगे, बोओगे ना तो उसका 1000 गुना मिलेगा। और फिर जैसा बोओगे ना वैसा ही काटना भी पड़ेगा। अच्छा बोते हो अच्छा होगा। बूढ़े बुजुर्ग, माँ बाप, दीन दुखी गरीब की सहायता मदद करोगे, सेवा करोगे, और वो तुम्हें खुश हृदय से जब कोई भी आशीर्वाद या वचन तुम्हें कहेंगे वो फलीभूत होगा। वो आपको मालो माल कर देगा, सब रोग दो बीमारियों को हर लेगा और तुम्हें सब पापों से मुक्त करवा देगा। इसलिए दूसरे का हित करो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, नशे विषय विकारों से बचो, बच्चों का ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो। बच्चों में इतनी समझ नहीं है कि वो जो करने जा रहे हैं वो गलत या सही है। वो एक बार उनको थोड़ा बैराग लगता है किसी चीज़ का, बह जाते हैं, बाद में उनको दुख भोगना पड़ता है। और एक बार आदमी गिर जाता है, उसका गिरने के बाद में कोई सतर नहीं होता कहाँ से गिर जाए। फिर वो सोच लेता है कि मेरा तो ये तो काम हो ही चुका, अब जो भी होगा करो, कुछ भी मेरा क्या होगा। लज्जाहीन हो जाता है, फिर लज्जा नहीं मिलती। कभी भी लज्जा को ना जाने दीजिए, अपने आत्म सम्मान को मत गिराइए, आत्म सम्मान रखो। कोई बात नहीं, तुम्हारी हालत जैसी भी है, 2 रोटी अपने मेहनत की कमा के खाते हो, रूखी खाते हो, इज्जत के साथ रहोगे। बच्चों का ख्याल करो, बुरी संगति में ना पड़े, किसी नशे की आदत ना पड़े, पढ़ाई का काम अपने ठीक ढंग से करे, वो ना करे तो जो तुम अपना काम करते हो उस काम में लगाओ उसको, ताकि वो खाली रह के वो कोई गलत बात ना सीखे, गलत संगत में ना पड़े, और अपने जीवन को अच्छा बना के अपने जीवन को खुशी से जिए। आप सबको बहुत बहुत पुनः दशहरे का एक बार फिर से मंगल कामनाएं, सबको आशीर्वाद। एक वादा ज़रूर करके जाओ कि भजन में नित्य रोज़ाना बैठोगे। सब के सब दोनों हाथ खड़े करके चाहे 10 मिनट बैठो, जो नहीं बैठेगा वो मेरा चोर, मेरा चोर वो परमात्मा का चोर। क्योंकि मैं थारा पर्चा लिख के दूंगा, इतने आदमियों ने वादा किया है, और फिर तुम जो उसे नहीं करोगे तो कांटा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए सब चीज़ों को भूल जाओ, नाम को ना भूलो, नाम को जरूर याद किया करो, काम थारा ही होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा